उत्तर प्रदेश की राजनीति, सरकार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, युवाओं और रोजगार से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, महंगाई और आमदन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर कर दें और याद से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और जरूर कर ले ताकि आप रहे सबसे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की तरफ। जनता को मुफ्त गैस सिलेंडर देगी योगी सरकार, सीधे खाते में जाएंगे 914 रुपए। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार उज्ज्वल योजना के तहत 1.75 करोड़ लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने की जगह उनके बैंक खातों में पैसे डालने पर विचार कर रही है। एक सिलेंडर के लिए 914.50 रुपए का भुगतान होगा। पहली किस्त इसी दिवाली खाते में भेजने की योजना है। इसके लिए लाभार्थियों के बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराने की कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। सत्ताधारी दल भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को 2 मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था। ये होली व दिवाली पर दिए जाएंगे। चुनाव नतीजे आने के बाद 2 बार होली व 1 बार दिवाली बीत चुकी है, मगर इस वादे पर अभी अमल का इंतजार है। इधर तेजी से बढ़ती महंगाई और नजदीक आते लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस वादे पर अमल के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सिलेंडर के खुदरा औसत मूल्य 1144 रुपए में केंद्र सरकार से मिलने वाली 230 रुपए की सब्सिडी व बैंक विनिमय दर को घटाकर करीब 914.50 रुपए भुगतान पर सहमति बनी है। सरकार ने तय किया कि योजना में लाभार्थियों के केवल आधार लिंक बैंक खातों में ही भुगतान किया जाएगा। जी एक और बड़ी खबर सामने आई है। यूपी के अयोध्या से पहले आगरा में बनेगा राम मंदिर की तर्ज पर जनक महल, तस्वीर आई सामने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगवानी के लिए जनकपुर में उत्सव का माहौल। आयोजन को भव्य बनाने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। निर्णय लिया गया कि राजा राम की अगुवाई के लिए जनकपुरी का महल अयोध्या स्थित राजा राम मंदिर की तर्ज पर सजाया जाएगा। आयोजन समिति चाहती है कि अयोध्या में राम मंदिर पूर्ण होने से पहले जनकपुरी में ही राम मंदिर के दर्शन करा सके। 2 दिन से समिति के सदस्य संजय प्लेस के हर ब्लॉक में घूम घूम कर समस्याओं को परख रहे हैं। कहा क्या काम कराया जाना चाहिए, इसकी सूची तैयार की जा रही है। इसके बाद रामलीला कमेटी के अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक पुरुषोत्तम खंडेवाल को कार्यों की सूची दी जाएगी, जिससे वो विभाग को विकास कार्य के लिए निर्देशित कर सकेंगे। मुरारी लाल अग्रवाल ने बताया कि इस बार जनकपुरी 5 दिनों तक पूरी भव्यता से सजी रहेगी। 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक विभिन्न आयोजन होंगे। शनिवार को विस्तारित कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। जी हां, आगरा से आ रही एक बड़ी खबर। आगरा की जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे के लिए याचिका 25 अगस्त को होगी सुनवाई। आगरा में देवकीनंदन ठाकुर बनाम शाही जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को एक और पक्षकार सामने आया। अधिवक्ता जुनैद इरशादी ने लघुवाद न्यायाधीश सीनियर डिवीजन भारतेंदु प्रकाश गुप्ता की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वहीं देवकीनंदन के अधिवक्ता ने पुरातत्व विभाग की तकनीकी टीम से सर्वे कराने की बाबत प्रार्थना पत्र दिया है। अदालत ने दोनों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है। अधिवक्ता जुनैद इरशादी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। उनके पास मामले से जुड़े कुछ साक्ष्य है। वहीं तो मामले में देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विनोद शुक्ला ने पुरातत्व विभाग की तकनीकी टीम से सर्वे कराने की जरूरत बताई, जिससे वे जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे केशवानंद विग्रह की स्थिति स्पष्ट हो। न्यायालय ने दोनों ही मामलों में सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि नियत की है। Y20 समिट से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है सामने। सीएम योगी बोले युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सांस्कृतिक विविधता में एकता के कारण भारत दुनिया के नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपरा के साथ ही काशी की कला, संगीत व शिक्षा को नई पहचान मिली है। प्रदेश के अन्य शहर भी हृदय स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं अब युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है ताकि इसका फायदा युवा ले सके। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में Y20 का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्य व परंपराओं का महत्व है। 140 करोड़ की आबादी जिस भाव भंगिमा, एकता व अखंडता के आगे बढ़ रही है, उसे दुनिया के लोग अचंभित हैं। जी हां, मौसम विभाग से जुड़ी एक रिपोर्ट की माने तो यूपी के 20 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी। प्रदेश के 660 गांवों में बाढ़ का कहर, प्रशासन अलर्ट पर। मौसम विभाग ने शुक्रवार को लखनऊ, कानपुर, वाराणसी सहित आसपास के जिलों में हुई झमाझम बारिश के बाद आज फिर प्रदेश के 20 जिलों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी कर दी है। बता दें कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदान में दिखाई देने लगा। यूपी में गंगा यमुना एक बार फिर उफान पर है। यूपी के 18 जिलों के 660 गाँव में बाढ़ कहर बरपा रही है। लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। वहीं आज के बारिश के अलर्ट के बीच प्रशासन ने सभी को सचेत रहने की चेतावनी जारी कर दी है। अगर आज की बात करें तो आज बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, देसाहात, कानपुर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी और आसपास के जिलों में गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है।
यूपी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जेब में नहीं बचे रुपए तो जुए में दांव पर लगा दी पत्नी, जीत गया बड़ा भाई, पंचायत में भी नहीं सुलझ रही अब बात। मोहम्मदी नगर के मोहल्ले में जुआ खेल रहे दो भाइयों में छोटा अपनी पत्नी को जुए में हार गया। मामले की जानकारी अब जब विवाहित को हुई तो वह पति से लड़ झगड़कर मायके लौट आई और जानकारी अपने परिजनों को दी। करीब 1 महीने पहले का मामला निपटाने के लिए शनिवार को दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर बैठक भी हुई। आरोप है कि महिला का पति अपने बड़े भाई के साथ ताश खेल रहा था, तभी घर में काम करने वाले मजदूर ने छोटे लड़के से कहा कि तुम्हारे पास क्या है जो तुम जुए में रखोगे। छोटे भाई ने जुए में अपनी पत्नी को दांव पर लगा दी और बड़ा भाई उसे जीत गया। जानकारी जब विवाहित को हुई तो पति ने कहा कि हम दोनों मजाक कर रहे थे। इसके बाद पति पत्नी में विवाद हो गया और विवाहित मायके चली गई। उसने 1 सप्ताह बाद परिवारजनों को मामले की जानकारी दी। उसके घर वालों ने उसको काफी मारा पीटा और कहा तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। विवाहित ने कहा कि मुझे मेरे पति ने काफी मारा पीटा और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तुम्हें और वह तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देंगे। दंपत्ति आपस में पहले ही रिश्तेदार भी हैं। साइबर इंश्योरेंस ठगी का नया तरीका, झांसे में न आए ऐसे मैसेज आने पर पुलिस से करे शिकायत। साइबर अपराध की वारदात लगातार बढ़ रही है। साइबर ठगी करने वाले रोजाना नए नए तरीके बदलकर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। साइबर अपराध के प्रति लोग जागरूक तो हुए हैं, बावजूद लोग अभी भी ठगों का शिकार हो रहे हैं। लोगों के मन में सवाल आता है कि साइबर ठगी से कैसे बचा जाए। अगर साइबर ठगी का वो शिकार हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर आप साइबर ठगी की अगर किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो साइबर ठगी की घटना होने पर पीड़ित को तत्काल 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराएं, जिससे संबंधित के खाते में धनराशि को फ्रीज कराया जा सके। शिकायत करने में देरी होने पर नुकसान अधिक होता है। साइबर इंश्योरेंस नामक कोई व्यवस्था नहीं है, ये साइबर ठगों की एक चाल है। कोई भी व्यक्ति इनके चक्कर में ना आए। साइबर ठग साइबर इंश्योरेंस के नाम पर आपके बैंक खाते की डिटेल लेंगे और आपके बैंक खाते को खाली कर देंगे। इस तरह के मैसेज आने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराएं। जब भी आप अपने दस्तावेज किसी संस्था में लगाते हैं तो उसकी कॉपी पर लिखे कि इसका उपयोग सिर्फ इस कार्य के लिए किया जाए। उसके बाद उस संस्था से दस्तावेज चोरी होने पर भी उसका दुरुपयोग नहीं होगा। यदि आपके पैन कार्ड पर फर्जी क्रेडिट कार्ड जारी हुआ है तो इसकी शिकायत संबंधित कोतावली में अवश्य करवाएं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। 10वीं पास के लिए नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निकली वैकेंसी। NHIDCL में 100 से अधिक पदों पर भर्ती, बैंक में PO बनने का मौका। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए हम फिर से 5 लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी के साथ हाजिर हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 10वीं पास के लिए सोवेल डंपर ऑपरेटर्स में 338 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2023 है। सिलेक्शन होने पर 45,000 रुपए सैलरी मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने प्रबंधक, महाप्रबंधक, उप प्रबंधक और अन्य पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया। आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 सितंबर 2023 है। सिलेक्शन होने पर 56,000 रुपए से 2,15,900 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। LU के भारत लैब ने जारी की रिपोर्ट, जानकर आप दंग रह जाएंगे। 70% युवा यूट्यूब व्हाट्सएप पर कर रहे हैं अपना समय बर्बाद। 5 जिलों में 1100 स्टूडेंट्स पर सर्वे में हुआ खुलासा। जी हाँ, यूपी में 70% युवाओं का टाइम यूट्यूब और व्हाट्सएप पर स्पेंड हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय और रिफ्यूजन में स्थापित भारत लैब के सर्वे में ये तथ्य सामने आया है। ये सर्वे LU के प्रबंधन विभाग के शोधकर्ताओं ने प्रदेश के कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाले 16 से 25 साल के 1100 स्टूडेंट्स पर किया। भारत लैब ने यूथ की फील्ड टाइम किल टाइम बातों पर रिपोर्ट जारी की। कुलपति आलोक कुमार ने राय में बताया है कि रिडिफ्यूजन और LU की ओर से लॉन्च किए गए थिंक टैंक अपना टाइम आ गया शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में दिया गया है कि 18 युवा सप्ताहांत में दोस्तों और विस्तारित परिवार के साथ 4 घंटे से अधिक समय बिताते हैं। सर्वे में सामने आया कि 87% युवा मनोरंजन या समाचार के लिए रेडियो का उपयोग नहीं कर रहे। वहीं 24% आबादी अपने खाली समय में टेलीविजन देखना पसंद करती है, जबकि अन्य लोग सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सर्वे में एक बात और सामने आई है कि 56% लोग मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। लगभग 70% अन्य प्लेटफॉर्मों की तुलना में यूट्यूब और व्हाट्सएप को पसंद कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 50% युवा अन्य सभी प्लेटफॉर्मों के अलावा मनोरंजन के लिए नियमित रूप से यूट्यूब का उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि युवा जिन्हें पढ़ लिख कर कुछ अपने देश के लिए करना है, वो अपना ज्यादातर समय यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए ही बर्बाद कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अब आज की आखिरी खबर के बारे में। नोएडा की सोसाइटी में मंदिर हटाने पर बवाल, भड़के लोगों ने बिल्डर को बताया हिंदू विरोधी। ग्रेटर नोएडा के गोर सिटी में एक बार फिर विवाद हुआ है। इस बार विवाद एक मंदिर को लेकर है। बिल्डर का कहना है कि ये मंदिर अवैध तरीके से बना था, जबकि सोसाइटी वासियों का आरोप है कि बिल्डर हिंदू विरोधी है, इसलिए मंदिर को रात के अंधेरे में चुपके से हटा दिया। फिलहाल हंगामा जारी और पुलिस मौके पर पहुंच गई है।